ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 11/2/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार। प्यारे बाबा का शुक्रिया करें, कैसे हमें अपना बच्चा बनाकर वर्षे का अधिकारी बना रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का रोज़ एप्पल सेब खाओ ताकि बीमारी से छूट जाएं। फिर बाबा कहते, तुम्हारी ऐसी अवस्था हो बन जाए जो सिवाय बाबा के और किसी की याद ना आए। अंत मते सो गते। आत्ममानी बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता इसी बाबा है। रचयिता ही रचना का ज्ञान देते हैं, उनको ही कहा जाता है माता पिता। रचयिता कोई साकार या आकार को नहीं कहा जाता, निराकार ही रचयिता शिव बाबा है। भक्तों को तो सिर्फ ये रहता है कि भक्ति करनी है, किसकी करनी है कुछ पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं। भगवान आकर कहते हैं, भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देगा। फल अर्थात वर्षे की बात है। लौकिक में बच्चा पैदा होता तो वर्षे का अधिकारी बनता है। यहाँ भी बाबा कहते कि अब भक्ति करते करते अब अंत मते आ गई, अंत में एकदम नीचे उतर आए। अब आप आया है भक्ति का फल देने, अर्थात हमें ऊंचे से ऊंचे वर्षे का अधिकारी बनने की शिक्षा देने। बाप कहते बच्चे, अब भक्ति का थोड़ा समय है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों में जो अक्षर है, कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो उन्हें बताना है कि हम शास्त्रों को मानते हैं। शिव बाबा ने आकर हमें सब शास्त्रों का सार बताया कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बाकी महिमा सिर्फ एक शिव बाबा की होनी चाहिए। तो मैं माता स पिता शिव बाबा को कहते हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन है। कहते हैं ओ गॉड फादर, पर जानते नहीं। मनुष्य प्रार्थना करते हैं तो जानते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊपर परलोक में रहने वाला है, तो बुद्धि जो ऊपर जाता है। अगर ब्रह्मा को याद करेंगे तो सूक्ष्म वतन में बुद्धि जाएगी। वो फर्स्ट फ्लोर है मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर हम बैठे साकार में। अब हमें यहाँ से ऊपर जाना है। अब हम बाप को भूले हैं। बाप खुद आकर अपनी पहचान देते हैं। बाप की परिचय कोई दे नहीं सकता। जब ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है, बाप भी प्रायलोप हो जाते हैं। बाप हमें वर्षा देकर शांति धाम बैठ जाते हैं। इसलिए हमें इस समय संगम युग ही ऐसा है जिसमें ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कर उच्च प्राप्ति का अधिकारी बन सकते हैं। तो ये वही समय है जो बाप आकर हमें वर्षे के लायक बनाते हैं। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल सेब रोज खाओ। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद ना रहे। अंत मते सो गते। जब ऐसी अवस्था हो तो बुद्धि में कोई की याद नहीं रहे, तो सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ है आत्ममानी बनने का। बार बार अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मस्तक में चमकती आत्मा हूँ। आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी रहेगी और स्थिति भी अचल रहेगी। गीता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या द्रवणम, तुम ही हो सर्वमम देव देव। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता फिर जिन द्वारा रचना करते हैं, दोनों को मिला के कहा जाता है माता पिता। रचयिता कोई भी न साकार को न आकारी को कहते हैं। रचयिता निराकार को कहा जाता है। अब ये समय तो बच्चों को आ गई। वह तो सिर्फ कहते हैं कि भक्तों की बुद्धि में सिर्फ रहता कि बस भक्ति करनी है।
कहते हैं भक्ति करने से भगवान मिलेगा, भगवान से भक्ति का फल मिलेगा। माता पिता कहते हैं ना, तो भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। फल अर्थात वर्षा, बात एक है। बच्चा पैदा होता तो माता पिता के वर्षे का अधिकारी बनता है। भक्ति का फल है ज्ञान। बराबर तुम जानते हो कि भक्ति कब से शुरू हुई, द्वापर से शुरू हुई, ये कोई को पता नहीं। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात, क्योंकि द्वापर से भक्ति करते हैं तो नीचे उतरते आए। दिन और रात तो जरूर आधा आधा है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। शास्त्रों में जो अक्षर हैं वह कहते तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों से ये अक्षर क्यों लेते हो? तो तुम्हें समझाना है कि बाबा ने आकर हमें सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है कि फलाने शास्त्र में ये बात राइट है, ये रॉन्ग है। रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना। बाबा की महिमा गाते हैं शिवाय नमः, फिर लिखा हुआ तो मेव माता च पिता तो मेव, नाम तो देना पड़े। मनुष्यों को ये पता नहीं कि हमारा बाप कहाँ है। कहते हैं वो गॉड फादर, तो बुद्धि ऊपर जाती है। मनुष्य प्रार्थना करते हैं तो भी बुद्धि में ऊपर जाती है। समझते हैं कि परमपिता परमात्मा परलोक का रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन की तरफ जाएगी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये मुख्य बात है। बाप को भूले हैं तो बाप आकर बच्चों को मीठा मीठा उलाना देते हैं। बाप बैठ बच्चों को मीठा मीठा उलाना देते हैं कि तुमने हमारी कितनी गिलानी की है। बाप जो सर्व को सदगति देने वाला, उनकी सबने गिलानी की, सर्वव्यापी कह के। भगवान वाच है ना, यदा यदा धर्मस्य गिलानी भवति भारता। भारतवासी अपने धर्म की गिलानी करते हैं, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी। तो क्या सब में ईश्वर है? कह देते कच्छ मच्छ हर एक में ईश्वर है। बाप तो भारतवासी बच्चों को कहते हैं, क्योंकि बच्चे गिलानी करते हैं। ये ब्रह्मा बाबा मुरब्बी बच्चा, ये ईश्वर भी गिलानी की, ये गिलानी भी ड्रामा में नूंदी हुई है। तब तो बाप आकर ज्ञान देते हैं। बाबा ने तो सबको पावन बनाया, क्योंकि पतित पावन है। पावन बनाकर फिर विश्व का मालिक वर्षा देते हैं। सब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। ऊंचे तो ऊंचे बाप की मत भी तो ऊंची होगी ना। ब्याह कर पति भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक बाप का परिचय देना है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करें, माया के तूफान आते हैं, हमको ये विकार तंग करते हैं। बाबा कहते तुम्हें इन पर विजय पानी है, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेगा तो जरूर औरों को संशय आएगा कि खुद की चलन ऐसी है। सतयुग को सतो ऊंच कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। इस समय दुनिया भ्रष्टाचारी है, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं। बाप समझाते कि इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं। समझो कोई से पूछा जाता ऊंचे तो ऊंचा कौन, तो कहेंगे भगवान। फिर उनके ऑक्यूपेशन को कोई जानता नहीं। या कहेंगे सन्यासी ऊंचा है, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं। खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो ज़रूर उनसे पूछना है कि सन्यासियों से भी ज़रूर को ऊंचा होगा, जिसकी वो भी साधना करते हैं। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र बहुत बनाए, सबसे ऊंचे से ऊंचा परमात्मा को रखते हैं। अब राम या कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना, ये भी तो बड़ाई है ना। रामेश्वर के मंदिर में श्री रामचंद्र ने भी शिव की पूजा की, गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की। नहीं तो वह तो खुद ही राज्य करने वाले, वह पूजा क्यों करेंगे। ऊंचे तो ऊंचा निराकार परमात्मा को कहा जाता है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सबका लिबरेटर, हमें पावन बनाकर सबको साथ ले जाएंगे।
बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप है, हम सब इस समय बीमार हैं, ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। तभी कहते हैं रोज़ एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो कि इस समय माया ने सबको बीमार कर दिया। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप है। जहाँ सब अनहेल्दी हैं, फिर मूल वतन में सब आत्माएं आएंगी, सुख भोगेंगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमें इस समय बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना है, क्योंकि शिव बाबा ने यज्ञ रचा जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। वह लोग राय करें शांति कैसे हो, परंतु ये गाया जाता है कि नर चाहत कुछ और होती कुछ और की ओर। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा, फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय हो नहीं सकता। भीष्म पितामह आदि को भी तो पिछाड़ी में ज्ञान मिला है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं, आपस में मिलकर एक हो जाएं, परंतु संस्कार भिन्न भिन्न होने के कारण ऐसा हो नहीं सकता। पहले भी विनाश हुआ था, यादव कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अपति दुनिया है, इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। सबसे श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण ये सतयुग में राज करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती जा रही है, तो जरूर विनाश होना है। विनाश के बाद ही सुख शांति पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है। फिर से उस धर्म की स्थापना हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की। इस समय हम सब ब्राह्मण हैं, न के देवता। शांति स्थापन करने वाला तो सर्व का सदगति दाता एक बाप है। वही बाप भी है, लिबरेटर भी है, पतित पावन भी है। यही समय है, सबको पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। बाबा पूछते हैं बच्चों से, तुम अपने को सतयुग में चलने लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है? कहते बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाप कहते हैं अपनी शक्ल देखो, अर्थात अपने अंदर को जांचो कि हम लक्ष्मी नारायण को बनने लायक हैं, या हम कितना बाबा को याद करते हैं। अंत में ऐसी अवस्था हो जाए जो सिवाय बाप के और कोई की याद ना आए, तब अंत में सोगति होगी। फिर कर्मातीत अवस्था के समीप भी आ जाएंगे। सदा हर्षित भी तब रह सकते हैं जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम और रूहानी सोशल वर्कर, तुम्हारे बगैर रूहों को इंजेक्शन कोई लगा न सके। गाय भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आत्मा को सब मालूम पड़ा कि मुझे सारी सृष्टि के आद्मदंत का ज्ञान मिल गया है। बाप तो ज्ञान का सागर है। अब हमको वापस जाना है, ये बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया लेंगे, इस कारण नाम रखा श्याम सुंदर। श्याम से सुंदर बनना है। तुम जानते हो हम सुंदर थे, फिर श्याम बने और फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाने आए हैं और राम श्याम बनाते। कामचिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबर धारणा होंगी। बाबा कहते आत्ममानी रहें तो सदा हर्षित रहें। आत्मा को देखे, अपने भाई को देखकर खुश होती रहे। बाबा बच्चों को देख देख खुश होता है। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ तुमको माया से लिबरेट कर पावन बनाकर साथ ले जाने। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है तो जरूर इनके भ्रिकुटी के बीच में आएंगे ना। ऐसे थोड़ी के ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। बैल की भ्रिकुटी में भी शिव का चित्र दिखाया। आत्मा तो जरूर भ्रिकुटी में रहेगी। आत्मा का स्थान जरूर भ्रिकुटी है जहाँ बैठेगी। गुरु ब्रह्मा कहते हैं
वही ब्रह्मा फिर विष्णु के रूप में बनते हैं। गुरु तो शिव को कह सकते हैं क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। ऊंचे तो ऊंचा फिर भी भगवान है। कितनी अच्छी रीति हर बात समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना हमें लाइक बनाकर वर्षे के अधिकारी बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए आत्मानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। दूसरा, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। अब आज का वरदान। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। संतुष्टता के आधार पर ज्ञान लेने और देने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। सबकी दुआएं उन्हें मिलती हैं। सबकी दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्वगुण धारण करने या सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देना, दुआएं लेने का सेवा करो, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुखी भी है तो भी आप उससे दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। दुआएं देना, दुआएं लेना सबसे पुण्य का काम है। स्लोगन है, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः ही समर्पित हो जाता है। अब मातेश्वरी जी के मधुरमा वाक्य। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगती है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसा समझते हैं हमारे पूर्व जन्म की अच्छी कमाई है, अभी हम ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु ऐसी बात नहीं है। पूर्व जन्म का अच्छा फल है ये तो हम मानते हैं। कलब का चक्कर फिरता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। इस संगम समय पर ड्रामानुसार पुरुषार्थ करने की मार्जिन रखी है। तब तो उन्हें सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दास दासी, कोई प्रजा बनते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वैत, ईर्ष्या, द्वेष होती नहीं। वहाँ प्रजा भी सुखी, राजा रानी प्रजा सब ऐसी, राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते जैसे माँ बाप अपने बच्चों की करते हैं। वहाँ गरीब आकर सब संतुष्ट है, चाहे गरीब है चाहे सुखार है, सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्म तो क्या 21 पीढ़ी तक सुख भोगेंगे। जी अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुग की दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। अभी हम सतयुग की दुनिया में जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। वहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध है। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे और इस मुरली का मंथन करेंगे।